everyone. I welcome you to the Tech Talks channel. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे if condition, if and condition, if or condition and if condition. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन होती क्या है कि हम इफ में एक कंडीशन देंगे, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो हम ट्रू स्टेटमेंट पास करेंगे एक कंडीशन ट्रू के लिए, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट होगी कंडीशन फॉल्स के लिए। तो हम कैसे इसको यूज करते हैं देखिए। अगर मुझे जैसे मैं एवरेज में मैं चेक करना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास मार्क्स ग्रेटर देन 40 आ रहा है एवरेज, तो वो स्टूडेंट पास शो करे, अदरवाइज वो स्टूडेंट फेल शो करे। तो इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल का साइन, ठीक है। उसके लिए मैं लिखूंगी इफ में मुझे चेक करना है दिस एवरेज, ये वाला सेल के लिए, कि J2 में जो वैल्यू है कि वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है लॉजिकल टेस्ट। मैं ये टेस्ट कर रही हूँ, ये टेस्ट का रिजल्ट अगर ट्रू होता है तो वैल्यू मैं यहाँ शो कराऊंगी प्रिंट, अदरवाइज फॉल्स होता है तो वैल्यू इस कोमा के बाद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये टेस्ट कंडीशन है, जैसे ही मैं कोमा करूंगी ये वाला जो फील्ड है वो हाईलाइट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ कोमा प्रेस किया तो इफ की कंडीशन, अब वो बोल रहा है इफ अगर ट्रू है तो आप क्या वैल्यू देना चाहते हो, मीन्स अगर J2 ग्रेटर देन 40 हो जाता है तो आप क्या स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ पास, ठीक है। अगर स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एवरेज मार्क्स लेता है तो वो पास हो जाए, कोमा, अदरवाइज क्या आए फॉल्स की स्टेटमेंट, अदरवाइज क्या शो करेगा फेल, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है इफ में मैंने एक कंडीशन दिया है, अगर J2 जो सेल है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो पास शो करे, अदरवाइज फेल शो करे। अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करती हूँ तो देखो पास आ गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 40 है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ तो ये पूरा कॉलम में आ जाएगा। ये देखो 24 है, 24 फेल शो कर रहा है, ठीक है। 86 है, 86 मेरा पास शो कर रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 40 है। ये देखो ग्रेटर देन लेस देन 40 है 34, तो ये फेल शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ कंडीशन को यूज करते हैं, जहाँ जहाँ मेरे पास एक कंडीशन होती है और वहां पे मुझे वो कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट कराना है, और वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है इफ कंडीशन। अब यहाँ पे मेरे पास सेकंड है एंड फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और इफ कंडीशन यूज करूंगी जिसमें मैं एंड लॉजिकल ऑपरेशन का यूज करूंगी। एंड मीनिंग क्या है, मैं कंडीशन तो दूंगी इफ, जैसे मैंने यहाँ पे इफ यूज किया था ऐसे ही मैं यहाँ पे भी इफ यूज करूंगी, बट उस इफ में मुझे एक एंड फंक्शन को यूज करना है, ठीक है। एंड क्या करेगा कि मेरे पास जो भी कंडीशन है, ठीक है, मैं जितनी भी कंडीशन इसमें दूंगी वो सारी की सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। एंड मीन्स ऑल द कंडीशन शुड ट्रू, सारी कंडीशन मेरे पास ट्रू हो। कैसे, मैं जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे मार्क्स, मुझे ये सब मार्क्स चेक करने हैं। अगर सारे के सारे मार्क्स मेरे ग्रेटर देन 40 है तो ही रिजल्ट पास शो करे, ठीक है, अदरवाइज वो फेल शो कर दे। जैसे यहाँ पे देखो, और जैसे मैं दिखाती हूँ यहाँ पे 52 है ना, हाँ यहाँ पे देखो जैसे 52 है ना, तो ये 52 इसने शो किया हुआ है पास, बट स्टिल ये जो देखो सब्जेक्ट वन में ये फेल है। तो ये सब में पास तो नहीं है, सब सब्जेक्ट्स में पास नहीं है, बट फिर भी इसकी जो एवरेज बन रही है वो ग्रेटर देन 40 बन रही है तो ये पास है। बट मुझे अब क्या चाहिए कि ये हर सब्जेक्ट में पास हो, तभी रिजल्ट मुझे पास शो हो, अदरवाइज फेल शो हो जाए। उसके लिए मैं कंडीशन यूज करूंगी एंड कंडीशन। इसको हम कैसे यूज करते हैं देखिए, इक्वल का साइन मैं लिखूंगी, देन मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगी इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में मैं यूज करती हूँ एंड लॉजिकल ऑपरेशन, देन मैं अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो कंडीशंस अब यूज करती हूँ, मुझे चाहिए फर्स्ट सब्जेक्ट,
फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 कोमा। ठीक है, अब मैं क्या यूज कर रही हूँ, सेकेंड सब्जेक्ट मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 कोमा। अब मैं थर्ड सब्जेक्ट को देख रही हूँ, थर्ड सब्जेक्ट में मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अब मैं कोमा, फिर से मैंने लगाया कोमा। अब मैं सिलेक्ट करूंगी दिस सेल जी, मीन सब्जेक्ट फोर के मार्क्स भी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ठीक है, एक सब्जेक्ट और रह गया कोमा दिस सब्जेक्ट 5, इसके मार्क्स भी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो मैंने इतनी सारी कंडीशन लगाई, अब मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, इफ ये सारी अगर कंडीशन ट्रू है, अगर ये सब कंडीशन मेरे पास ट्रू है कोमा, तभी रिजल्ट मुझे क्या शो होगा, पास। ये ऐसे ही लिखना है, इन्वर्टेड कोमास को कोट्स लिख रही हूँ या फिर कोमा लगा रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, आपको सेम ऐसे ही लिखना है इसको। ठीक है, कोमा पास शो हो जाए अगर ये सब कंडीशन ट्रू है तो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो रिजल्ट क्या शो करे, फेल। ठीक है, रिजल्ट शो करे फेल। अब मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। देखो, ये कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट थी तो यहाँ पे क्लोज हो गई ब्रैकेट। ये ऐड से पहले जो ब्रैकेट्स मैंने स्टार्ट की थी इसको मैंने लास्ट में क्लोज कर दिया। अब मैं करती हूँ एंटर प्रेस। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया तो पास हो गया। अब मैं इसको सभी सेल पे अप्लाई कर देती हूँ। देखो, सब पे मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा था पास, बट यहाँ पे रिजल्ट फेल शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे पास इसलिए आया है क्योंकि जो एवरेज था वो ग्रेटर देन 40 था तो पास हो गया। बट जो सेकंड यहाँ पे जो मैंने एंड फंक्शन अप्लाई किया उसमें मैंने कंडीशन दी है कि वो हर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, ग्रेटर देन 40 मार्क्स होने चाहिए। बट यहाँ पे ग्रेटर देन 40 मार्क्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या शो किया है, फेल। नेक्स्ट देखते हैं और ऑपरेशन। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशन, इसमें हम क्या करेंगे, सेम जैसे एंड में क्या था, सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना। बट यहाँ पे और में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या डिफरेंस होता है एंड और में। एंड में होता है कि जितनी भी कंडीशन है सारी की सारी ही ट्रू होंगी, तभी ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज फॉल्स वाली एग्जीक्यूट होती है। और के केस में क्या होता है, और के केस में सभी कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू वाला ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन, बट एंड के केस में सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट और के केस में क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू मीन्स पास आएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर वो पास हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो पास ही शो होगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट में वो पास हो जाए स्टूडेंट तो उसका रिजल्ट पास ही शो होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सेम मैंने इक्वल का साइन लिखा। इक्वल का साइन लिखने के बाद मैं यहाँ लिखती हूँ इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के बाद मैंने यहाँ लिखा और। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन मैंने कौन सा लिखा है, और। यहाँ पे मैं अब फिर से वन बाय वन सभी सेल्स को यहाँ पे देखती हूँ, सब्जेक्ट्स के मार्क्स। फर्स्ट इज दिस, अगर ये मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 40 के कोमा, फिर मैं सेकेंड सेल को सिलेक्ट करती हूँ, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है। ठीक है, कोमा, देन मैं सिलेक्ट करती हूँ सब्जेक्ट 3। अगर ये वाला जो रिजल्ट है, अगर इसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है, या फिर नेक्स्ट मैं क्लिक करती हूँ दिस, अगर ये वाला सेल में मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है, कोमा, सब्जेक्ट 5 के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है, मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। अगर ऐसा है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, चाहे इसमें मार्क्स ग्रेटर देन 40 आ जाए या फिर इसमें आ जाए या फिर इसमें, किसी भी एक में अगर आ जाए मार्क्स ग्रेटर देन 40 कोमा, तो वो क्या शो करे, पास। ठीक है, कोमा, अदरवाइज वो क्या शो करेगा, रिजल्ट फेल।
ठीक है, अदरवाइज वो क्या शो करेगा, रिजल्ट फेल। इतना लिखा, मैं एंटर प्रेस करती हूँ, देखो पास आ गया क्योंकि सभी सब्जेक्ट में ये पास है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे फेल आ रहा है, यहाँ पे फेल आ रहा है, इट मीन्स ये जो स्टूडेंट है ये एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। देखो 20, 30, 18, 28, 26, ये एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है, इसीलिए इसका रिजल्ट फेल है। बाकी सभी स्टूडेंट्स जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पास हुए हैं। ठीक है, तो ये था और ऑपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड। ठीक है, मुझे ग्रेड लिखना है। अभी हमने क्या देखा, सिंपल इफ कंडीशन, यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशंस थी, यहाँ पे भी मल्टीपल इफ कंडीशन। एक इफ कंडीशन में हमने मल्टीपल कंडीशंस दी हुई थी, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इफ्स हैं। ठीक है, मल्टीपल इफ कंडीशंस हैं। देखिए इसमें क्या है, मुझे करना क्या है, अभी मैं सिंपल ग्रेड देना चाहती हूँ। अगर स्टूडेंट फेल है, पास या फेल है, अगर मेरे पास स्टूडेंट फेल है तो मैं सिंपल एफ प्रिंट करना चाहती हूँ, फेल के लिए मैं एफ प्रिंट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाला कॉलम देख लूंगी, पास या फेल। अगर फेल है कोई भी स्टूडेंट तो वो एफ शो कर दे ग्रेड। अदरवाइज मैं एवरेज से देखना चाहूंगी कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 है तो वो ए ग्रेड शो करे। अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन 60 है तो बी ग्रेड वो शो करे। अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन 40 है तो सी ग्रेड शो करे। तो इस तरीके से मुझे ग्रेडिंग करनी है, उसके लिए मुझे मल्टीपल इफ चाहिए। ठीक है, उसको कैसे हम करेंगे, देखो मैंने इक्वल का साइन लगाया, इक्वल देन इफ। ठीक है, फर्स्ट मैंने कंडीशन दिया इक्वल इफ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए ये वाला जो सेल है। ठीक है, यहाँ पे अगर इक्वल टू आ जाता है फेल, यहाँ पे अगर फेल के इक्वल आ जाती है कंडीशन, ठीक है, कोमा, तो वो क्या प्रिंट करेगा, एफ। कौन सा ग्रेड प्रिंट करेगा, फेल ग्रेड। ठीक है, कोमा। एक कंडीशन हो गई ये कि इस सेल में, जो ये वाला सेल है, अगर इसकी वैल्यू फेल आती है तो वो एफ शो करे। ठीक है, नेक्स्ट इफ अब मैं यूज करूंगी, इफ नेक्स्ट इफ में मैं क्या लिखती हूँ, अब मैं एवरेज वाले कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ। ये वाले जो कॉलम है, इस वाले कॉलम में अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 80, ये वाले इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू अगर 80 आ जाती है मेरे पास, ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या शो करेगा, यहाँ पे कौन सा हम ग्रेड देंगे, ए ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड दिया ए, कोमा। ठीक है, उसके बाद अब ये मेरे पास सेकंड कंडीशन हो गई, ग्रेटर देन अगर इक्वल टू 80 है तो ए ग्रेड आ जाए। अब मैं फिर से एक और इफ यूज करूंगी यहाँ पे, इफ मेरे पास अगर वैल्यू जो है सेम यही सेल की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ठीक है, तो वो क्या ग्रेड शो करे, कोमा, तो वो ग्रेड शो करे बी ग्रेड। ठीक है, तो बी ग्रेड शो करे। ठीक है, ये भी हो गया, कोमा। फिर से मैं एक इफ यूज करती हूँ, इफ ब्रैकेट मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर से सेम सेल को सिलेक्ट किया, अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 40, ठीक है, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 40, तो वो कौन सा ग्रेड दे, सी ग्रेड। ठीक है, सी ग्रेड, इतना मैंने लिखा। अब मैंने देखो कितना ब्रैकेट स्टार्ट किया, 1 2 3 4, है ना, तो 4 ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगी, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। अब देखो ए ग्रेड आ रहा है क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 80 है ना, ग्रेटर देन 80 है, इसलिए इसका ग्रेड आ रहा है ए। इसी तरीके से मैं यहाँ डबल क्लिक करती हूँ तो देखो ये फेल आ रहा है क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो लेस देन 40 है ना, तो फेल आ गया। यहाँ पे देखो बी ग्रेड आ रहा है, बी ग्रेड आ रहा है मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 60 है तो बी ग्रेड शो हो रहा है। ए है मीन्स ग्रेटर देन 80 है तो ए ग्रेड शो हो रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने सिंपल इफ कंडीशन पढ़ा है, इफ के साथ हमने एंड कंडीशन पढ़ा है, एंड फंक्शन, लॉजिकल और फंक्शन, एंड मल्टीपल इफ हमने पढ़े हैं। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।